गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम त्रिकोणमिति प्रतिलोम फलन का पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम 6 तक करवा चुके हैं आपको, तो आज 7, 8, 9 एंड 10 ये 4 क्वेश्चन आज आपको करवाए जाएंगे और ये एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों पे। क्वेश्चन क्या है हमारे, ये आपका पार्ट 3 है। ठीक है, क्योंकि आपको 2 पार्ट करवा दिए गए हैं। पहले पार्ट में 1 से 4 तक थे और दूसरे पार्ट में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे, 5 एंड 6। ये हमारा तीसरा पार्ट है, इसमें हमने 4 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन एकदम सरल है, आपको बताया कि बस आपको सूत्र यूज करना है त्रिकोणमिति के, और बस ये सवाल एकदम से सरल है। सूत्र आपको पहले भी बता दिए गए हैं, अगर आपको ना याद हो, आपको लर्न नहीं है, तो आप इसी में जितने भी सूत्र याद हैं उनको आप याद करते जाइए और कॉपी में इनको नोट भी करते जाइए। ठीक है, चलते हैं 7 नंबर वाले सवाल पे। 7 नंबर का सवाल क्या है, पढ़िए जरा। लिखा हुआ है tan इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और नीचे लिखा है, इसमें देखिए ये एनसीईआरटी की जो बुक होती है इसमें हमको थोड़ा सा संकेत भी दे दिया जाता है। तो इसमें हर सवाल के नीचे आपको सवाल में ही आपको सूत्र भी बता दिया गया है कि ये सूत्र आपको यूज करना है और यहाँ से ये हल हो जाएगा। देखिए दोनों सूत्र दिए हुए, तो लिखा क्या है जरा उसे पढ़िए। सूत्रों 1 माइनस कॉस एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 तथा 1 प्लस कॉस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 का प्रयोग कर वर्गमूल के चिन्ह को हटाते हुए हम इसे इस प्रकार सरल कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं सोल्यूशन पर। ये तो हमारा क्वेश्चन था, सोल्यूशन आ जाते हैं। सोल्यूशन क्या लिखा है जरा उसे देखो। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमने अपना सवाल ले लिया है। सवाल है क्या हमारा, tan इनवर्स रूट में 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हमने जो लिख दिया है tan इनवर्स रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यही आपको ऊपर सूत्र दिया गया है ना। अभी देखिए कैसे आ जाएगा। देखिए 1 माइनस कॉस एक्स बराबर, ये डायरेक्ट सूत्र होता है, ऊपर लिखा भी है आपके आपके क्वेश्चन में। ठीक है, ये सूत्र लिखा हुआ है कि 1 माइनस कॉस एक्स बराबर कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यही तो होता है। अभी ऊपर सूत्र दिया गया है। और 1 प्लस कॉस एक्स बराबर डायरेक्ट क्या होगा लिखेंगे, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ पे बस इसकी जगह में ये उठा के रख दिया गया और इसकी जगह में ये उठा के रख दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या, सूत्र से मान रखने पर। ठीक है, तो सूत्र से मान यहाँ उठा के सूत्र हमने नीचे साइड में लिखना था तो हमने नीचे लिख दिया है। इस सूत्र का प्रयोग किया गया है और सूत्र आपको प्रश्न में भी दिए। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए इन दोनों को जब यहाँ पे उठा के रख दिया तो हमें दिखाई पड़ रहा रूट है, यहाँ पे स्क्वायर है। जब भी रूट होता है स्क्वायर होता है तो क्या होता है, रूट स्क्वायर से हटता है ना। लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे एक चीज़ है, क्या है, 2 है तो 2 से 2 कैंसिल। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे कितना लिखा है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो हमें पता है साइन बटे कॉस क्या होता है, tan। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। तो पहले इस फॉर्म में लिख देते हैं, फिर रूट हटाएंगे। ठीक, तो चलिए नीचे देखिए ये लिख दिया गया है tan इनवर्स कोष्टक के अंदर रूट में tan स्क्वायर एक्स बाई 2। tan स्क्वायर एक्स बाई 2 जब रूट के बाहर आता है तो हमें पता है कि स्क्वायर जो होता है वो रूट से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है वर्गमूल में। ठीक है, तो स्क्वायर हट जाएगा तो बाहर क्या आ जाएगा हमारे पास बाहर आ जाएगा tan एक्स बाई 2। जब इसको कोष्टक से बाहर निकालते हैं हमें पता है कि इनवर्स जो होता है वो tan का ही उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, tan का। ठीक है, tan का उल्टा tan इनवर्स होता है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ एक्स बाई 2। तो हम लिख देंगे इसको एक्स बाई 2 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो जो पहला जो इसका 7 नंबर क्वेश्चन था वो हमारा कंप्लीट हो गया, सरल था, कोई कठिन नहीं था। ठीक है, तो चलते हैं अब 8 नंबर वाले सवाल पे। 8 नंबर सवाल को भी पढ़िए, इसमें भी सूत्र आपको दे दिया गया है। पढ़िए जरा क्या है 8 नंबर सवाल।
टेन इनवर्स कोष्टक के अंदर कॉस माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। फिर आगे लिखा है 0, फिर लेस देन एक्स, फिर लेस देन पाई, ठीक है। सर्वप्रथम दिए गए फलन के कोण को हम टेन थीटा में परिवर्तित करेंगे ताकि सर्वसमीका की सहायता से इसे सरल किया जा सके, और इसके लिए हम अंश और हर के कोण का मान टेन एक्स में परिवर्तित कर सर्वसमीका टेन ए माइनस बी बराबर, यही सूत्र होता है, टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 प्लस टेन ए टेन बी का प्रयोग कर फलन को इस प्रकार हल कर सकेंगे, ठीक है। फलन को क्या करेंगे, इस प्रकार से हल कर सकेंगे। तो सूत्र हमें ये वाला लगाना है, देखिए इसमें भी दे दिया गया है। तो चलते हैं, सबसे पहले हमारे पास ये है, हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। नीचे देखिए लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, हमको जब भी टेन का फॉर्म बनाना होता है तो हम दोनों में क्या करेंगे, अंश और हर में कॉस का भाग दे देते हैं। तो देखिए लिख दिया हमने, अंश और हर को कॉस से भाग देने पर, ठीक है। अंश और हर को किससे देने पर भाग, कॉस से भाग देने पर, ठीक है। तो हम वही देंगे अभी, कॉस से भाग देने पर, ठीक है। यहाँ पे अंश और हर को हमने क्या किया, कॉस से भाग दे दिया। अब भाग दे दिया तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, भाग दिया, देखिए नीचे क्या हो गया है, तो नीचे हमारा बन गया, जब दोनों में भाग दिया तो देखिए यहाँ पे भी कॉस आ गया, यहाँ पे भी कॉस आ गया, यहाँ पे भी कॉस आ गया, यहाँ पे ये कॉस से कॉस कैंसिल, ये कॉस से कॉस कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1, यहाँ पे भी आ गया 1। ये देखिए साइन एक्स बटे कॉस एक्स बराबर क्या होता है, टेन एक्स, पता है, तो यहाँ पे लिख दिया टेन एक्स। यहाँ पे साइन एक्स बटे कॉस एक्स कितना होता है, टेन एक्स, वो भी लिख दिया। तो हमारे पास जो आ गया 1 माइनस टेन एक्स बटे 1 प्लस टेन एक्स। देखिए 1 किसका मान होता है, तो सबको पता है कि 1 जो वैल्यू होती है वो होती है टेन 45 अंश की। किसकी वैल्यू होती है, टेन 45 अंश की। अगर इसी को हम रेडियन फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं टेन पाई बाई 4, क्योंकि 180 मान होता है और बटे 4 पाई का, ठीक है। काटेंगे कितना आ जाएगा, 45 अंश, यही आ जाएगा ना। इसका मतलब टेन 45 अंश को जब रेडियन के फॉर्म में लिखेंगे तो इतना लिख सकते हैं, कितना, पाई बाई 4। तो 1 की जगह में क्या, हम टेन, 1 की जो वैल्यू है वो टेन पाई बाई 4 के बराबर है बिल्कुल, 1 का ही मान तो होती है टेन पाई बाई 4। तो हम 1 की जगह में क्या इतना रख सकते हैं, तो रख सकते हैं। तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ये हमने रख दिया है, ठीक है। देखिए इस तरह से हमने रख दिया तो क्या हो जाएगा, एक मिनट रुकिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे कर लीजिए, शायद रखा नहीं है, लिखा नहीं है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो चलिए देखिए हम यहाँ पे करके दिखा देते हैं। अभी दिखाया कि 1 का मान कितना होता है, टेन पाई बाई 4। तो लिख लीजिएगा इस तरह से, टेन पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स बटे टेन पाई बाई 4 प्लस टेन एक्स। ये देखिए इतना आ जाएगा ना। देखिए इतना तो आया, लेकिन हमें पता होता है एक की वैल्यू, एक कहीं पे भी उपलब्ध होता है, हर जगह हो सकता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि हमें सूत्र बनाना है इसका, तो हम यहाँ पे मानते हैं यहाँ पे भी कितना उपस्थित है, एक उपस्थित है। इसके मल्टीप्लाई में भी कितना उपस्थित है, एक। तो यहाँ पे भी कितना रख देंगे, टेन पाई बाई 4। तो इस तरह से लिख देंगे हम लिखेंगे टेन इनवर्स हम लिखेंगे टेन पाई बाई 4, क्योंकि 1 की वैल्यू होती है माइनस टेन एक्स बटे 1 प्लस, क्योंकि हमें सूत्र बनाना है इसलिए हमने इस यहाँ पे भी एक माना है, क्योंकि एक तो हर जगह प्रेजेंट होता है। तो एक जब मानेंगे तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, टेन पाई बाई 4, और ये आ जाएगा टेन एक्स। तो देखिए सूत्र किसका बन रहा है, जो ऊपर लिखा था उसी का सूत्र बन रहा है ना। क्या बन रहा है, टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 प्लस टेन ए टेन बी, उसी को बन रहा है ना, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स लिख सकते हैं। टेन ए माइनस बी, ए की जगह में है कितना, पाई बाई 4, और बी की जगह में कितना है, एक्स। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं ना,
tan π/4 माइनस यक्स, और इन्वर्स ये लगा रहेगा बाहर, ठीक है। तो चलिए आगे यही किया गया है। देखिए ये स्टेप आप लोग बीच में नोट कर लीजिएगा, हमने नोट नहीं किया था, ठीक है, करके दिखा दिया, आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे भाई tan इनवर्स अभी जो किया, tan इनवर्स और tan π/4 माइनस का यक्स, तो tan 4 π/4 माइनस का यक्स हमने लिख दिया, क्योंकि ये सूत्र बन रहा है tan a माइनस बी का, तो हमने लगा दिया tan a माइनस बी का। देखिए फार्मूला में क्या होता है, यही तो अभी किया गया है ना ऊपर, tan π/4 माइनस एक्स बराबर tan π/4 माइनस tan एक्स 1 प्लस tan π/4 माइनस tan एक्स। जब इतने के बराबर इतना होता है तो यहाँ पे इतना रखा जा सकता है ना, तो वहीं से इस सूत्र से ही यहाँ पे उठा के रखा गया और ये सूत्र इतना होता है, ठीक है। अब देखिए जब ये कोष्टक से बाहर निकलेगा तो tan से tan क्या हो जाता है, कैंसिल, तो हम आगे कैंसिल कर देते हैं। जब कैंसिल कर देंगे तो बचेगा कितना, तो इतना ही तो बचेगा π/4 माइनस का यक्स। तो देखिए लिख दिया हमने π/4 माइनस का यक्स, और यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर, ठीक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा 8 नंबर क्वेश्चन, सरल था, कोई कठिन नहीं था, ठीक है, बस केवल हमें सूत्र लगाना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कौन सा है, 9 नंबर, जो उससे पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स यक्स अपान रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिए गए फलन को हल करने के लिए सर्वप्रथम हम यक्स को ए साइन थीटा के द्वारा विस्थापित कर वर्गमूल का चिन्ह हटाएंगे और तब सर्वसमीका का प्रयोग कर इसे हल करेंगे। मतलब हमें यक्स की जगह में क्या रखना है, ए साइन थीटा, इसमें बता दिया गया है, तो हम रख देंगे, तो यक्स की जगह हम रख देंगे ए साइन थीटा, यहाँ पे रखेंगे तो नीचे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों में कॉमन मिल जाएगा ए स्क्वायर, उसको बाहर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं और मान लेते हैं, जो इसमें कहा गया एक्स बराबर ए थीटा। तो देखिए सबसे पहले हमने लिख दिया, माना ए बराबर साइन थीटा। जब ए बराबर साइन थीटा होगा तो यहाँ पे देखिए ए इसके नीचे आ जाएगा, जब ए इसके नीचे आ जाएगा तो इस तरह से भी हो जाएगा, यक्स अपान ए बराबर साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं। अब साइन थीटा हमने कहा था साइन जब भी होता है वो इन्वर्स में जा सकता है, तो हमें थीटा की अगर वैल्यू निकालनी होगी तो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो थीटा बराबर साइन इनवर्स यक्स अपान ए हो जाएगा ना, साइन इधर चला जाएगा इधर इनवर्स में, तो हो जाएगा थीटा बराबर साइन इनवर्स यक्स अपान ए, ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा। आगे चलिए, अब हम अपना सूत्र सवाल लिख लेते हैं। तो सवाल हमारा था इतना, तो हमने सवाल लिख दिया, tan इनवर्स यक्स अपान रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमने रख दिया एक्स का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, एक्स का मान रखने पर, और एक्स का मान हमने माना कितना था, तो एक्स का मान हमने माना था ए साइन थीटा। तो ये देखिए यहाँ पे लिख दिया ए साइन थीटा, बटे में लिख दिया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा। अब देखिए दोनों में कॉमन दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर जब हम रूट के बाहर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, जब रूट के बाहर ये स्क्वायर है इस तरह से, जब रूट के बाहर लाएंगे, जब ए स्क्वायर है ये रूट के अंदर, जब इसको बाहर लाएंगे तो ये आ जाएगा ए, आ जाएगा ए, ठीक है। तो बस यहीं से बाहर निकाल लेते हैं, अब इसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। बाहर निकाला, जरा देखिए नीचे बाहर आ गया है, ये कितना हो गया, ए रूट में ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है ना, ए से ए, ये क्या हो जाएगा, ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा साइन थीटा बटे में रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे हम रख देंगे, ठीक है। नीचे सूत्र लिखा है उसे भी चेक कर लीजिएगा। ये देखिए नीचे फार्मूला लिखा है, एक फार्मूला होता है हमने पढ़ा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, ठीक है। तो कॉस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, जब देखिए ये इधर ये इस तरह से लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर एक्स बराबर, तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस एक्स बराबर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो देखिए वहीं से ये कॉस एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो देखिए वहीं से रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह में हमने क्या रख दिया है, कॉस एक्स रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थीटा है तो हम लिख देंगे कॉस थीटा।
कॉस थीटा। ठीक है, तो हमने रख दिया यहाँ पे, क्या लिख दिया, tan इनवर्स साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan इनवर्स तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, tan थीटा, तो हमने लिख दिया यहाँ पे सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान कितना होता है, tan थीटा। तो यहाँ पे हो गया tan थीटा, तो हमने लिख दिया यहाँ पे tan थीटा। अब देखिए tan थीटा जब ये हम बाहर निकलेगा तो tan इनवर्स tan, ठीक है, ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, थीटा। अब थीटा आ जाएगा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम, थीटा का मान कितना रख देंगे, तो लिख देंगे थीटा का मान साइन इनवर्स यक्स अपॉन ए, क्योंकि ऊपर लिखा तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि थीटा का क्या करने पर, मान रखने पर। ठीक है, जब थीटा की देखिए यहाँ पे जब tan tan कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे केवल आ जाएगा थीटा, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे केवल कितना आ जाएगा, थीटा, तो लिख देंगे थीटा का मान रखने पर। थीटा का मान रखेंगे तो थीटा का मान ऊपर अभी हमने माना था साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए निकाला था, तो यहाँ पे आ गया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा था 9 नंबर क्वेश्चन वो भी कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सवाल एकदम सरल है, बस आपको केवल सूत्र यूज करना है। अगर सूत्र आपको याद होंगे तो ये सवाल आपको बिल्कुल सरल से लगेंगे। ठीक है, देखिए सवाल पढ़िए, tan इनवर्स कोष्टक में 3a स्क्वायर एक्स माइनस यक्स क्यूब बटे ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर फलन के कोण का मान यक्स बराबर a tan थीटा द्वारा प्रतिस्थापित करके सर्वसमीका tan इनवर्स कोष्टक के अंदर tan थीटा बराबर थीटा द्वारा सरल कर सकते हैं, जहां tan थीटा का सूत्र भी बता दिया गया है कि tan थीटा बराबर इतना होता है इसका सूत्र। ठीक है, तो चलते हैं सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन में देखिए मानने के लिए हमको बोला है कि x बराबर a tan थीटा लेना है, तो हमने ले लेंगे x बराबर a tan थीटा। ठीक है, तो हमने ले लिया, देखिए नीचे यहाँ पे हमने ले लिया, माना x बराबर a tan थीटा, और जब x बराबर a tan थीटा लेंगे तो यहाँ पे a x के नीचे आ जाएगा, तो आ जाएगा या x अपॉन a बराबर tan थीटा। जब x अपॉन a बराबर tan थीटा तो tan इधर चला जाएगा तो tan इनवर्स बन जाएगा, तो tan इनवर्स x अपॉन a, तो थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स x। इसको हमने समीकरण नंबर 1 बना लिया। क्या बना लिया, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब अपने सवाल पे चलते हैं। सवाल में जो रखा हुआ दिया हुआ है उसको नोट कर लेते हैं। तो सवाल को नोट कर लेंगे। सवाल हमारे पास क्या है, सवाल हमको इतना दिए हमने उसको नोट कर लिया, लिख दिया x का मान रखने पर। x का मान माना कितना था, a tan थीटा, तो वहीं पे लिख दिया हमने। देखिए 3a स्क्वायर a tan थीटा माइनस a tan थीटा का होल क्यूब बटे a क्यूब माइनस 3a tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे ए का ए स्क्वायर से गुणा करवाएंगे तो ए क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा ए क्यूब tan थीटा, tan क्यूब थीटा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स, कोष्टक में आ जाएगा, देखिए दोनों में कॉमन ले लेंगे ए क्यूब, तो क्या बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। यहाँ दोनों में से देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, इनका दोनों गुणा करवाएंगे तो ए क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ से दोनों में भी ए क्यूब कॉमन मिल रहा, तो वहाँ से भी ए क्यूब कॉमन कर लिया गया, बचेगा क्या 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल। अब देखिए ये सूत्र बचा, ऊपर आपको अभी बताया गया था कि tan थीटा बराबर इतना होता है, देखिए नीचे भी लिख दिया गया है। पहले हमारे पास इतना बचा है, ये बचा है tan इनवर्स, जब ये काटा तो इतना ही तो आ जाएगा। अब ये सूत्र होता है ऊपर आपको लिखा है, लेकिन नीचे भी हमने लिख दिया है फार्मूला। ये होता है tan थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे tan इनवर्स tan 3 थीटा। ठीक है, तो tan से tan इनवर्स tan 3 थीटा, tan से tan कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 3 थीटा। ठीक है, आ जाएगा, 3 थीटा लिख दिया। अब लिख दिया यहाँ पे थीटा का मान रखने पर। थीटा जब मान रखेंगे तो थीटा का मान माना कितना था हमने, tan इनवर्स x अपॉन ए, तो यहाँ पे लिख दिया 3 tan इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है, समीकरण 1 से तो हम लिख देंगे यहाँ पे थीटा का मान
समीकरण 1 से रखने पर, हमने समीकरण यहाँ पे 1 माना था, लिख दीजिए समीकरण 1 से रखने पर, यह लिख दीजिए केवल थीटा का मान रखने पर। ठीक है, तो यहीं से हमारा जो कंप्लीट होता है तो वो 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो हमारे चारों क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो यहीं से अपनी क्लास को हम क्या कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग जिसने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।